आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री से क्या तात्पर्य है? सिमेट्री चीज़ों को ब्यूटीफुल बना देती है। एक पार्ट किसी वस्तु का में एक पार्ट दूसरे के साथ हारमोनी में हो। जैसे देखिए कोई फ्लावर है, फ्लावर में अगर आप एक पंखुड़ी तोड़ देंगे तो फ्लावर उतना खूबसूरत नहीं रहेगा। इसी तरह से अपने शरीर में, अपनी बॉडी के अंदर एक कान इधर है और दूसरा इधर है, बिल्कुल सिमिलर, एक आँख इधर है एक इधर है, तो इससे जो ये सिमेट्री है, सिमेट्री से चीज़ें खूबसूरत हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन इस तरह से हम बता सकते हैं। सिमेट्री इम्प्लाइज ए स्ट्रक्चर इन विच द पार्ट्स आर इन हारमोनी विद ईच अदर एज वेल एज द होल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑपरेशन की। सिमेट्री ऑपरेशन एक मूवमेंट होता है जिससे अपन जब मूवमेंट करवाते हैं किसी बॉडी या मॉलिक्यूल का, तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि आइडेंटिकल ही हमें मिले। इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: एनी ऑपरेशन और मूवमेंट ऑफ ए बॉडी दैट brings it into an equivalent configuration that is one which is indistinguishable from the original, though not necessarily identical with it। अब सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है? सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: एनी जियोमेट्रिकल आइडेंटिटी such as a line, plane or a point with respect to which one or more symmetry operations may be carried out। The four kinds of symmetry elements and the operations required in specifying molecular symmetry। फर्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इसको अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मिरर प्लेन भी कहते हैं इसको, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: ए मॉलिक्यूल इज सेड टू पजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन और रिफ्लेक्शन और मिरर प्लेन इफ रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन प्रोड्यूसेस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन। और इसको इस तरह दूसरे शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है: इट इज़ एन इमेजनरी प्लेन इनसाइड द बॉडी और मॉलिक्यूल विच डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर। कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे कैपिटल ए है, इसमें से जो ये इमेजिनरी प्लेन होता है, ऐसा कौन सा प्लेन होगा जो इसको बराबर इस दो भागों में बांटे? एक भाग है वो दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये जो लाइन बीच में से बिल्कुल पास हो रही है, ये लाइन बीच में से जो पास हो रही है बिल्कुल, ये इसका मिरर इमेज होगी, या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। इसी तरह से बी के अंदर देखिए, बी के अंदर जो ये लाइन दिख रही है, ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह सी के अंदर भी हम देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है सी के अंदर, ये यहाँ से पास होता हुआ प्लेन, ये मिरर प्लेन है। इसी तरह से H2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को बाइसेक्ट करता हुआ जो प्लेन है, और हम देखेंगे कि एक पार्ट जो इसका है वो दूसरे का मिरर इमेज है। अगर हम मिरर में एक पार्ट को देखेंगे, हम ये यहाँ माने कि यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज होगा। इसी प्रकार से किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा मिरर प्लेन भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ HCl4 मॉलिक्यूल लें तो देखिए मिरर
प्लेन्स ऐसे ये जो बीच से इधर भी जा रहा है और एक ये ऐसे इधर भी जा रहा है, इस तरह से ये मिरर प्लेन्स हैं। तो ये मिरर प्लेन्स हैं। अब ये मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, ये कई प्रकार के होते हैं। इनको हम जो है देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स होते हैं। हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेन विच कंटेन्स ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर प्लेन। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और उसके जिस प्लेन के अंदर H2O है उसको जैसे 2 H एटम और ऑक्सीजन एटम है, उनको बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ एक तल, उसी तल के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ वो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। इसी तरह से बेंजीन के अंदर, बेंजीन भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन के अंदर हैं। तो उसी प्लेन में बेंजीन के सारे एटम्स को बाइसेक्ट करता हुआ वो जो प्लेन होगा वो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। तो ये है मॉलिक्यूलर प्लेन। इसके बाद दूसरे तरह के जो मिरर प्लेन्स हैं वो वर्टिकल प्लेन कहलाते हैं। ये वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं? इनको अपन सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा वी से इनको दर्शाते हैं। अब सिग्मा वी क्या होते हैं? एसिमेट्री प्लेन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस और पासेज थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इज़ नॉन एज वर्टिकल प्लेन। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो या उसके पैरेलल हो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है ये हम आगे वाले वीडियो में भी देखेंगे। वो जो हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर C3 एक्सिस जो बोरोन से पास होती है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर बोरोन से पास होने वाली जो एक्सिस है वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, C3 एक्सिस है ये। अब डेफिनेशन के अनुसार एसिमेट्री प्लेन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस और पासेज थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे प्लेन्स देखिए, इसमें 3 प्लेन्स हो सकते हैं। एक प्लेन जैसे देखिए ये वाला जिसके अंदर ये F और ये B यहाँ से ऐसे गुजरेगा और ये एक F B और 2 जो बचे हुए F हैं उनके बीच में से होता हुआ आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी इसी प्लेन में ही है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा जो प्लेन होगा वो भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ही। और तीसरा प्लेन जो वर्टिकल प्लेन तीसरा है उसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये तो 3 प्रकार की 3 ये इसमें वर्टिकल प्लेन हैं। इनको अपन 3 सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपन सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज़ नॉन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए वर्टिकल प्लेन में तो प्रिंसिपल एक्सिस उसी प्लेन में थी या उसके पैरेलल थी, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर है।
इसमें परपेंडिकुलर है। अब देखिए जैसे BF3 मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें हमने देखा था मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से बेंजीन मॉलिक्यूल भी, इसका उदाहरण भी हमने देखा था, इसमें भी मॉलिक्यूलर प्लेन है, सारे के सारे इसमें एटम्स एक ही प्लेन में हैं और इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन उपस्थित होता है। तो बिल्कुल बीच में से जो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर C6 एक्सिस होती है, इसके अंदर वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है और उस C6 के परपेंडिकुलर मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन इसमें होगा वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब आप देखिए एसिटाइलिन के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये 2C और 2H जो भी इसमें एटम्स है सारे के सारे उनके अंदर से पास होती हुई एक्सिस है, C इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। और ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता हुआ क्या कोई प्लेन है? तो ये जो जैसे दर्शाया है बिल्कुल इसके बीच में से जो बाइसेक्ट करता हुआ इसको काटता हुआ जो तल है, ये इसका जो बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है बीच में से इसको, वो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। अब हम देखते हैं डाईहेड्रल प्लेन, जिसको सिग्मा D से प्रदर्शित करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए वर्टिकल सिमेट्री प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन 2C2 रोटेशन एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस। अब ये 2C2 एक्सिस के बीच में से उनको बाइसेक्ट करता हुआ होता है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस के होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए स्टेगर्ड एथेन के अंदर एक तो ये जो C3 एक्सिस है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये दोनों कार्बन के अंदर से पास होती है। तो ये इससे अगर हम 120 डिग्री से मॉलिक्यूल घुमाते हैं ना तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। C3 एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब हम देखिए इसके परपेंडिकुलर जो है वो और भी एक्सिसेस हैं जो C2 एक्सिस हैं, जो C2 एक्सिस है बिल्कुल यहाँ बीच से पास हो रही हैं, ये C2 एक्सिस बीच से पास हो रही है, यहाँ ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ से पास होती है और 180 से रोटेट करने पे ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। इसमें 3 C2 एक्सिसेस हैं जो कार्बन के जो है मिड पॉइंट से पास होती हैं और इन C2 एक्सिसेस के बीच से जो प्लेन्स गुजरते हैं, जो प्लेन्स होते हैं वो डाईहेड्रल प्लेन्स होते हैं। ये भी संख्या में यहाँ 3 होंगे, 3 डाईहेड्रल प्लेन्स। अब हम देखते हैं ये अगला सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रॉपर एक्सिस भी कहते हैं इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, CN से रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सिस अराउंड विच ए रोटेशन बाय 360 डिग्री अपॉन n रिजल्ट्स इन ए मॉलिक्यूल indistinguishable from the original. This is also called an n-fold rotational axis.
अब कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल में एक्सिस जो पास हो रही है ऑक्सीजन को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए, देखिए दोनों हाइड्रोजन के बीच में से होगी, ऑक्सीजन को बाइसेक्ट करती हुई और दोनों हाइड्रोजन के बीच में से होगी। और जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, तो एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये यहाँ आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही दिखने लगेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इस तरह से इसमें, क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर C2 एक्सिस है, ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं BF3 मॉलिक्यूल। BF3 में जो FBF मॉलिक्यूल, FBF का एंगल है वो 120 का होता है। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, B के अंदर से पास होती हुई और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, उससे अगर हम रोटेट करें तो कितने डिग्री से रोटेट करने पर ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। जैसे ये वाला जो F है वो यहाँ पहुँचने में कितने डिग्री से हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो देखिए हमें 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 120 डिग्री से रोटेट करने पर ये वाला F यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है C3, जिसमें हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री से रोटेट करने पर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। आप दोबारा फिर से करिएगा, ऐसा करने से फिर दोबारा से अब 120 डिग्री से रोटेट करने पर फिर से इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर हम 120 से रोटेट करेंगे तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इसमें भी C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम HCF4 का एग्जाम्पल लें तो देखिए इसमें हमें कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो इसमें हमें 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, यानी ये इसके अंदर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, इसके अंदर C2 भी मौजूद है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर की है वो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो C4 एक्सिस है वो जीनोन से पास हो रही है और ये जो मॉलिक्यूल है प्लेनर है, तो इसके परपेंडिकुलर जीनोन से पास होती हुई जा रही है। और इससे हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो जितने डिग्री से हम रोटेट करते हैं उसका अगर हम 360 में भाग दे दें तो जो वैल्यू आती है वो उसका ऑर्डर होता है, एक्सिस का ऑर्डर है। जैसे यहाँ HCF4 के अंदर हम 360 के अंदर 90 डिग्री का भाग दें तो 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। इस तरह से ये है प्रॉपर एक्सिस या CN, इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कही जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।